हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए, ये वीडियो इतना ज़्यादा स्पेशल क्यों है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट करते हैं, सर आप केमिस्ट्री के चैप्टर 3 रासायनिक बलगतकी के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कराइए। ठीक है, तो एक वीडियो मैं इस पर ऑलरेडी बना चुका हूं जिसमें मैंने इस चैप्टर के बेसिक न्यूमेरिकल्स को बताया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जो 3 नंबर के या फिर 4 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, रासायनिक बलगतकी मैंने आपको बताया है कि केमिस्ट्री में 3 ही चैप्टर है जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं। एक आपका विलयन, एक विद्युत रसायन, एक रासायनिक बलगतकी। इन्हीं 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं और इन्हीं 3 चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। क्योंकि 3 ही चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं भैया, तो उन्हीं चैप्टर से आएंगे। ठीक है, तो इसमें रासायनिक बलगतकी भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो आपके 4 से 5 नंबर पक्का करवा के रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग यानी कि 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है। इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा? यानी कि एक अभिक्रिया है, उसका जो आधा भाग है, आधा भाग का मतलब 50% जो भाग है वो 10 मिनट में पूरा हो जाता है। तो अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूरा होगा? अब बहुत सारे स्टूडेंट आइडिया लगा रहे होंगे आखिर कैसे होगा। जोड़ घटाकर कुछ नहीं होगा, आपको ध्यान से फॉर्मूला लगाकर इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो पहले तो हमें इसका अर्ध आयु काल दिया गया है। देखिए 50% मतलब ये आधा भाग है, इसको हम अर्ध आयु काल बोलते हैं। ये हमें 10 मिनट दिया गया है। ठीक है, ये हमें अर्ध आयु काल दिया गया है, तो अर्ध आयु काल को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। और ये हमें भैया दिया गया है 10 मिनट। कितना दिया गया है? 10 मिनट। ठीक, अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है। देखिए, वेग स्थिरांक का फॉर्मूला होता है इसके पदों में, अर्धायुकाल के पदों में वेग स्थिरांक का एक फॉर्मूला, यहां से हम वेग स्थिरांक निकाल लेंगे। k इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला होता है 0.6932 अपान टी हाफ। ये आपका भैया फॉर्मूला होता है। आप लोग चाहे तो इसको डिनोट कर सकते हैं, हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, पहले तो हम यहां से वेग स्थिरांक निकालेंगे, उसके बाद में हम समय निकालेंगे कि आखिर 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। ठीक, पहले आपको अर्धायुकाल दिया गया है, उसके जरिए आप वेग स्थिरांक निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहां से हमारा k इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू है 10। ठीक है, 10, हम चाहे तो इतना मिनट इनवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, देखिए k इक्वल टू हमारा आएगा, देखिए 0.6932 इंटू, देखिए नीचे 10 है, 10 की पावर, देखिए अगर केवल 10 है तो इसकी पावर 1 होता है हमेशा, इसको ऊपर लाएंगे 10 की पावर -1 हो जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा शुद्ध कर लेंगे। देखिए क्या करेंगे, ये जो दशमलव 0 और 6 के बीच में है, इसको एक अंक हम इधर ले जाएंगे। ठीक है, 6 और 9 के बीच में ले जाएंगे, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 6.932 इंटू 10 के पावर -1 था। अब चूंकि हम एक अंक इधर आए हैं तो एक और इसमें से एक घट जाएगा, यानी कि 10 के पावर -2 हो जाएगा। देखिए घटने का मतलब मेरा क्या है, इसको हम 10 के पावर -1 से गुणा करेंगे। ठीक, अब 10 के पावर -1 से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये होगा मिनट इनवर्स। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप इतना भी वैल्यू लिख सकते हैं, मैं अभी इसी को रखूंगा। ठीक है, जब हम समय निकालेंगे तो इसी को हम रखेंगे। ठीक, अब देखिए यहां पर एक चीज आपको ध्यान देना है सबसे पहले। अब देखिए ये तो हमारा आ गया वेग स्थिरांक। ठीक है, k इक्वल टू 6.932 इंटू 10⁻² मिनट इनवर्स। लेकिन हमें निकालना क्या है, वेग स्थिरांक नहीं निकालना है। देखिए हमें क्या निकालना है कि इस अभिक्रिया का 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा। यानी कि 50% भाग तो 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, आपको t निकालना है। तो देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए एक और फॉर्मूला होता है, ये इसी के जरिए हम इस समय को
निकालेंगे। देखिए जो टी दिया गया है इसको हम निकालेंगे, ठीक। तो अब हम प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए वेग स्थिरांक हमने निकाल ही लिया है टी हाफ के पदों में, तो वेग स्थिरांक हमारा ये आ गया है, ठीक है। और अब हमें यहाँ से टी निकाल लेना है, लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर a है और a माइनस एक्स है। फॉर्मूला इसका होता है k इक्वल टू 2.303 अपान टी इंटू लॉग a अपान a माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पर a क्या है, देखिए ये है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, जब अभिक्रिया स्टार्ट हुई थी या स्टार्ट होने वाली थी तब की सांद्रता, ठीक है। और a माइनस एक्स क्या है, ये t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है। तो अगर हमें ये फॉर्मूला लगाना है तो इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम लिखेंगे माना प्रारंभिक सांद्रता, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, ठीक। प्रारंभिक सांद्रता को हम लोग डिनोट करेंगे ए से। ए इक्वल टू मान लीजिए 100 है, क्योंकि देखिए जब अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई थी तो उसकी सांद्रता 100% थी, तो उसको मैंने 100 मान लिया, ठीक है। अब टी समय पश्चात, टी समय यानी कि कुछ समय पश्चात, टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे a माइनस एक्स से, a माइनस एक्स से। ये t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता है, तो ये किसके बराबर होगी, देखिए 100 तो आपका ऑलरेडी है, 100 a है प्रारंभिक सांद्रता, इसको 100 लिखेंगे। x क्या लिखेंगे, x देखिए कितने परसेंट, 80% भाग कितने समय में पूर्ण होगा, तो 80% है तो हम 80 लिखेंगे, 60% होता तो 60 लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x की जगह पर 80% लिख देना है, ठीक है। तो हमारा a माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 20, a माइनस एक्स की वैल्यू आ गई 20, ठीक। तो ये इतना हमारा आ गया, ठीक। अब चलिए हम इसी फॉर्मूले पर इसको अप्लाई कर देते हैं और हमारा न्यूमेरिकल ये लग जाएगा। देखिए ये फॉर्मूला जो है इसी पर हम अप्लाई कर देंगे, सारी वैल्यूज हमारी आ चुकी हैं। तो देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला k इक्वल टू 2.303 लॉग a अपान a माइनस एक्स होता है। इसको मैं हाईलाइट कर दूंगा, ठीक, आप भी कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इस पर वैल्यू रखते हैं। देखिए k की वैल्यू हम पहले रखेंगे, k की वैल्यू हमने ऊपर निकाल रखी है। देखिए हम k की वैल्यू इसको भी लग सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस न्यूमेरिकल को इजीली सॉल्व करना है तो इस यहां से रखिए। देखिए 0.6932 अपान 10 इसको रखोगे तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना इजी हो जाएगा, आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। तो यहाँ इसको रखो चाहे इसको रखो, बात एक ही है, तो हम इसको रखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर चलिए रखते हैं, यहाँ पर रखेंगे k की जगह पर 0.6932 अपान 10, ठीक है, ये हमने रख दिया। इक्वल टू देखिए 2.303 आपका ऑलरेडी है, इसको रहने देंगे, ठीक। अपान टी हमें निकालना है, ये इसको भी रहने देंगे, लॉग ए की वैल्यू है हमारी 100, अभी हमने निकाला है 100, ठीक। 100 अपान देखिए ए माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, ए माइनस एक्स की वैल्यू है हमारी 20, हमने निकाला था, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ए माइनस एक्स की वैल्यू है 20, ब्रेकेट मत लगाइए। देखिए क्या है ऊपर, देखिए मैंने निकलवाया है, देखिए प्रारंभिक सांद्रता a 100 है, a माइनस एक्स जो हमारा है ये 20 आया है, ठीक है। 80% बता रहा था तो हमने इसको रख दिया है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस t को हम इधर ले चलते हैं, क्योंकि t हमें निकालना है, तो t इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो t इक्वल टू हमारा होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बहुत जरूरी है ध्यान देना, 2.303 अपान इंटू, देखिए ये जो 10 इधर देखिए भाग में है, इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, ठीक है। और जो ये हमारा है ये t की जगह ले लेगा, ये 0.6932, ठीक है, इंटू लॉग, देखिए 100 है, ये 20 है, कट जाएगा 5 आएगा, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा लॉग 5, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा है बस, t हमारा निकल आएगा, ठीक है। देखिए 2.303 है आपका, इसका गुणा 10 से करेंगे तो ये दशमलव खसक कर इधर आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 23.03, क्योंकि देखिए ये 2.303 था, इसका 10 से गुणा करोगे तो 0.1 अंक इधर आएगा, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है। इंटू देखिए log 5 की वैल्यू होती है, आप लोग लिख लीजिएगा, चूंकि log 5 की वैल्यू हमारी होती है 0.6989, ठीक है, ये इतना होता है, अपान नीचे हमारा है 0.6932,
तो देखिए ये दोनों लगभग सेम वैल्यू है, लेकिन जब आप इसको कट करेंगे दोनों को तो आपका लगभग आएगा 1.1 मत लिखिएगा, 1.0082, क्योंकि अभिक्रिया का समय हम निकाल रहे हैं भैया, तो छोटी से छोटी पॉइंट को भी हमें नोट करके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कर दीजिए, लगभग बराबर है बस आप एक लिख दीजिए, तो इस आंसर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हमारा आ गया t इक्वल टू 23.03 इंटू इसका गुणा हो जाएगा 1.0082 से, ठीक। तो हमारा t जो लास्ट में आएगा t इक्वल टू वो आएगा, इसको इससे गुणा करेंगे तो 23.23 मिनट, ये लगभग हमारा आंसर आ जाएगा। और 80% अभिक्रिया का 80% भाग पूर्ण होने में लगभग इतना समय लगेगा, 23.23 मिनट, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, देखिए ऊपर जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 50% 10 मिनट में पूर्ण होता है, तो इस अभिक्रिया का 80% भाग जो है वो 23.23 मिनट में पूर्ण होगा, ठीक। दो फॉर्मूला याद रखिएगा, एक आपको ये वाला याद रखना है अर्धायुकाल के पदों में, और एक आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, नहीं आया तो फिर से आप लोग देखिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे स्टूडेंट्स, ये दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये आपका क्या है, ये क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में ये आता है 3 नंबर वाले, देखिए, या 4 नंबर वाले में भी आ सकता है। देखिए आभासी एकाणुक अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। मैंने आपको अभिक्रिया की आणविकता बताया कि अभिकारक में भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या होती है वही अभिक्रिया की आणविकता होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आभासी एकाणुक अभिक्रिया थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए आभासी एकाणुक अभिक्रिया, ठीक है, देखिए वह अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए ज्यादातर जो हमारे रिएक्शंस होते हैं, जो अभिक्रिया होती है, अगर उसकी कोटि एक है तो उसकी आणविकता भी एक होती है, लेकिन आभासी एकाणुक अभिक्रिया में ऐसा नहीं होता। ये ऐसी अभिक्रिया होती है जिसकी कोटि एक होगी, यानी कि अभिक्रिया की कोटि एक होगी लेकिन आणविकता एक नहीं होगी, तो ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एग्जाम्पल तो आपको पता है भैया, चीनी जानते हैं, चीनी, शुगर, शर्करा, ठीक है, कई नाम से हम उसको पुकार सकते हैं। तो चीनी जानते होंगे आप लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C12। देखिए अभी यही हमारा रिएक्शन है, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, C12H22O11, ये आपका चीनी है, ठीक। अब इसका हम जल अपघटन कराएंगे H2O, इसकी अभिक्रिया H2O से कराएंगे, ठीक है। देखिए तो बनेगा क्या हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका H2O से इसकी अभिक्रिया हो रही है H+ आयन, ठीक। तो आपका बनेगा C6H12O6, ठीक, और प्लस C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाएगा। तो जब हम शर्करा का जल अपघटन कराते हैं, मतलब इसकी जल से अपक्रिया कराते हैं, जल अपघटन होता है, ठीक है, जब शर्करा का जल अपघटन कराते हैं तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। तो देखिए यहां पर अब हम इसको नाम लिख देते हैं, ये है आपका शर्करा, ये है ग्लूकोज। देखिए दोनों सेम ही लग रहे हैं, इनका जो है अणुसूत्र समान है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका होता है एग्जाम्पल है ये आभासी एकाणुक अभिक्रिया का। लेकिन कैसे, देखिए अब इसकी आणविकता कितनी होगी, आणविकता इसकी 2 होगी, यानी कि ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। क्यों, क्योंकि इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक भाग ले रहे हैं, देखिए एक ये और एक ये, 2 अभिकारक हैं, तो इसकी आणविकता 2 होगी, ठीक है। लेकिन इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि जो होगी वो 1 होगी। देखिए अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं, अभिक्रिया का वेग निकालते हैं। अभिक्रिया का वेग जब हम यहां पर निकालेंगे भैया तो हमारा क्या आएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अभिक्रिया का वेग जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा, देखिए हमारा वेग जो आएगा वो क्या आएगा के, देखिए ये आपका चीनी है C12H22O11, ठीक है, यही अभिक्रिया का वेग होगा। मतलब इसमें क्या है, अभिक्रिया का वेग जो है ये जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, ये केवल शर्करा की सांद्रता यानी कि चीनी की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो इसकी घात 1 है, अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। लिख दीजिए नीचे, अतः ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है,
ठीक, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। मतलब अभिक्रिया का वेग जो है इस रिएक्शन में, अभिक्रिया का वेग केवल शर्करा यानी कि जो हमारी चीनी है इसी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है, ये जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए इसकी अभिक्रिया का वेग ये होगा और इसकी कोटि जो होगी वो प्रथम कोटि की होगी। इसकी आणविकता कितनी होगी? आणविकता, ठीक है, इसको हेडिंग के एज अ हेडिंग डालेंगे तो आणविकता कितनी होगी। देखिए, क्योंकि इस अभिक्रिया में दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, आणविकता क्या होती है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की जो अणुओं की संख्या होती है वही अभिक्रिया की आणविकता होती है। ठीक है, तो इसमें दो अभिकारक हैं तो ये द्विआण्विक अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये है द्विआण्विक अभिक्रिया है, द्विआण्विक अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। ठीक है, ये द्विआण्विक अभिक्रिया है। तो वही कहा गया था आभासीय एक आणविक अभिक्रिया क्या होती है? वो अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, वो आभासीय एक आणविक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हमने शर्करा का जल अपघटन कराया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, और इस रिएक्शन में जो अभिक्रिया का वेग होगा वो केवल शर्करा की सांद्रता पर निर्भर करेगा। इसीलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी और इसकी आणविकता 2 होगी। ठीक, तो यही है आपका आभासीय एक आणविक अभिक्रिया, कुछ नहीं था इसमें। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एक न्यूमेरिकल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। ये भी एक न्यूमेरिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ठीक, देखिए क्या है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको निकालना है। मतलब आपको समय दिया गया है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देना है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वही समय लगा देना, यानी कि आपको टी दिया गया है। टी आपको कितना दिया गया है? देखिए 100 सेकेंड। ठीक है, यानी कि 100 सेकेंड आपको टी यहां पर दिया गया है, तो 100 लिख देंगे। ठीक, 100 सेकेंड। आपको अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना है, के निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? के निकालना है। तो भैया इसमें पहले आपको क्या करना है? मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखिए यही फॉर्मूला होता है। तो इसमें हमें टी दिया ही गया है। ठीक है, 2.303 ऊपर है ही। के हमें निकालना है अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता और टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, यानी कि अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, इसी को हमें पता करना है। पहले इसको जान लेते हैं, बस ये फॉर्मूला लगा देंगे, हमारा वेग स्थिरांक आ जाएगा। इसमें हमें अर्धआयुकाल वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें समय दिया गया है, समय नहीं निकालना। ठीक, तो ये हमें दिया गया है। अब देखिए अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी होगी? वो तो ए होती है आपकी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। ठीक है, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में 50% संपन्न होती है। ठीक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक ज्ञात कीजिए। तो इसको आप दो तरह से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो आप वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को 100 मान सकते हैं, उस वाले ट्रिक से भी कर सकते हैं। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता को ए मानिए। अब चूंकि ये 100 सेकेंड में आधा संपन्न हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टी समय पश्चात जो अभिकारक की सांद्रता है उसको a/2 हम मान सकते हैं। लेकिन चलिए इसी आइडिया से लगाते हैं। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता ए है जो हमारा, इसको हम 100 मान सकते हैं, यानी कि पहले ये 100% थी। ठीक है, अब टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता, ठीक है, ये हमारा होता है a-x, सबको पता है। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 50% पूरी होती है तो 100 में से हम 50 घटा देंगे। अगर 80% होता तो 80 घटाते। ठीक है, तो 50% पूरी होती है तो 100 - 50, ये आपका आ जाएगा 50। ठीक, तो जो हमारा a-x की वैल्यू आई वो 50 आई। मतलब इस ट्रिक से भी आप लगा सकते हैं। मतलब एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है। ठीक है, तो प्रारंभिक सांद्रता को हम 100 मान लेते हैं। टी समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता जो होगी वो 50% संपन्न हुई है, तो 100 में से 50 घटा देंगे तो 50 आएगा। ठीक है, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने यहाँ पर लगाया था। देखिए
ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का फॉर्मूला। ठीक, तो इसी पर रख देंगे, हमारा के आ जाएगा। तो के इक्वल टू देखिए 2.303 अपान टी, देखिए टी हमें ऑलरेडी दिया गया ऊपर 100 सेकेंड, देखिए ये। ठीक, तो इसको लिख देंगे हम 100 सेकेंड इंटू लॉग, ए की वैल्यू है 100, ए माइनस एक्स की वैल्यू हमने निकाली है 50। ठीक, दोनों को कट करेंगे तो ये 2 आएगा, 5 2 जा 10, ये 2 आएगा। ठीक है, या 100 को 50 से कट करोगे तो 2 ही तो आएगा भैया, इतना तो सबको पता है। ठीक, इतने भी अनजान नहीं है आप लोग, छोटे बच्चे हो क्या। देखिए अब देखिए क्या करेंगे, 2.303 अपान 100 इंटू ये log 2 हो जाएगा, log 2। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए k इक्वल टू हमारा होता है 2.303, आपका ऐसे ही रहेगा। log 2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। आप लोग लिख दीजिएगा, देखिए मैं साइड में लिख दे रहा हूं, चूंकि log 2 इक्वल टू हमारा होता है 0.3010, इसको आप बीच में लिखिएगा। ठीक है, तब इसको लिखिएगा। तो ये आप लोगों को लिख देना है, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, दैट्स अ पॉइंट। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अपान 100 आपका नीचे ऑलरेडी है, 100 ऑलरेडी आपका नीचे है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। के इक्वल टू हमारा, जब इसका इससे गुणा करोगे तो आपका आएगा लगभग, देखिए 2.303 का 0.303010 से गुणा करेंगे तो 0.693 आएगा, अपान 100 आपका ऑलरेडी है। अगर आप लोग चाहे तो इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 0.00693 सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर जो आंसर आएगा वो सेकेंड इनवर्स में आएगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा टाइम दिया गया था वो सेकेंड में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपका ये ही आंसर हो जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा और अच्छे से आप लिखिए। देखिए हमारा टाइम देखिए, जो ऊपर देखिए मैं ध्यान से, टी हमारा सेकंड में दिया गया था तो आंसर सेकंड इनवर्स आएगा, अगर मिनट में दिया जाता तो मिनट इनवर्स आता है। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट, यही सब पॉइंट बच्चे गलती करते हैं तो बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर ही देख लीजिए आप लोग, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इस दशमलव को हम क्या करेंगे 1 2 3 6 के बाद लाएंगे, 3 अंक हम इधर आएंगे तो ये हमारा 6.93 हो जाएगा, लेकिन जितने अंक हम इधर आए हैं उस 10 के ऊपर उतना माइनस कर देंगे, -3, 3 अंक आए हैं तो -3 सेकेंड इनवर्स, इतना भी हम आंसर लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, दोनों सही है। ठीक, अगर समझ में आया तो अच्छी बात है। देखिए इस दशमलव को हम 3 अंक इधर आए हैं तो 10 की पावर -3 लिखेंगे। ठीक है, अब यहां से भी आप समझ सकते हैं, देखिए 0.6932 था, इस 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर -2 होगा। तो जब इस दशमलव को हम 1 अंक इधर लाएंगे तो -2 में -1 जुड़ जाएगा तो ये -3 हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। ठीक, तो आप कह सकते हैं ऊपर बड़े आराम से कि अगर एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकंड में 50% संपन्न होती है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो होगा वो कितना होगा, ये देखिए 6.93 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यही इसका वेग स्थिरांक होगा। ठीक, तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको 12th केमिस्ट्री के जो 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लघु उत्तरीय प्रश्न, उनको मैंने आपको बताए। मैं चाहता हूं आप लोग ऐसी तैयारी करें, कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल ना हो जो आपका छूटे, आप लोग एक एक न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। यू कैन बी टॉपर, आपको टॉपर बनना है। ठीक है, तो आज का ये इंटरेस्टिंग सेशन हमारा यहीं पर फिनिश होता है। एक काम आप लोग कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।